हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद आस्था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट एएस और चैप्टर्स जो हमारे मई 25 में हाई चांसेस है कि आएंगे। देखिए, चैप्टर्स तो ऑलमोस्ट सारे ही आते हैं, बट हाँ एएस मैं आपको बता दूंगी और चैप्टर्स में भी हाई चांसेस कौन से टॉपिक के हैं वो बता देती हूँ। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसके लिए, मई 25 के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए, अकाउंट्स के लिए। एएस 3 से इनडायरेक्ट मेथड के चांसेस ज़्यादा हैं। आया तो वो लास्ट अटेम्प्ट में भी था जनवरी 25 में, पर इस बार चांसेस है कि हमारा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ जाए। और अगर आपका फुल फ्लेज्ड नहीं भी आया, कहीं ऑपरेटिंग या फिर फाइनेंसिंग आ गया खाली, या ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग आ गया, या इन्वेस्ट वैसे ऑपरेटिंग तो आता ही आता है, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जब पूरे का ही प्रैक्टिस किया है तो आप कर तो लेंगे ही। ठीक है, फिर एएस 7, 10, 26, 28 और 12 और 16, 17, 23, 4, 5, 9, 10, 24, 25 ये भी अपने एएस इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको इनमें से कोई एक दो छोड़ने हैं जो आपको ज़्यादा टफ लगते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, पर एएस 13 और एएस 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आपने तो ऑलमोस्ट सारी एएस बता दिए, अब जिसको सिर्फ पास होना है तो आप इनमें से कोई 2-3 एएस छोड़ देना, और अगर किसी को अच्छा स्कोर करना है तो फिर वो इनमें से सारे एएस करे। और वैसे भी हमारे 28 एएस है, मैंने कम से कम आपके 9 तो कम करा ही दिए, तो आप इतने तो कर ही सकते हैं। अब आते हैं हम मेन चैप्टर्स में। तो इस बार चांसेस है कि बायबैक से हमारा, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 3 होगा। 3 टेस्ट वाले से हमारा चांसेस है, क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन आया था जर्नल एंट्री वाला, तो इस बार चांसेस है कि हमारा 3 टेस्ट वाला आ जाए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से चांसेस है कि शेयर सरेंडर वाला आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा नॉर्मल आया था, तो इस बार चांसेस है कि हमें शेयर सरेंडर आ सकता है। अब ब्रांच में से पिछली बार हमारा इंडिपेंडेंट का आया था, तो इस बार चांसेस है कि डिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच का आ सकता है। और डिपेंडेंट ब्रांच में भी हमारा कौन सा, डेटर एंड स्टॉक मेथड, डेटर एंड स्टॉक मेथड। और हमारा जो एएस है ना, एएस को हल्के में मत लेना, उसको अच्छे से करना, क्योंकि एमसीक्यू में ही हमारे कितने मार्क्स का आता है, वो 20 मार्क्स का तो हमारा एमसीक्यू में ही आता है, और 20 to 30 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो दोनों ही हमारे बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमारे एएस भी और हमारे मेन चैप्टर्स भी। अब मैं ये बोलूँगी कि आप एएस में ना थ्योरी वाले एएस में थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं, और जो प्रैक्टिकल वाले हैं उसमें ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि थ्योरी वाले से कंपैरेटिवली कम आता है हमारे प्रैक्टिकल वाले से। तो आप प्रैक्टिकल वाले पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि थ्योरी उनसे नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक क्वेश्चन आएगा, आप उसमें भी ऑप्शनल में प्रैक्टिकल आ जाता है, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। और अब यहीं पे मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। बाय।